Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts, your learning is also very fast, right? तो अपन ने लास्ट क्लास तक जो लर्न किया था दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी लर्न, ठीक है. एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दैट इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्ड द मॉडुलस फंक्शन से ऑलरेडी क्लियर, हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है. बेसिकली क्या होता है कि हम ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं इन मॉडुलस फंक्शन, ठीक है. तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट इज ऑल्सो देयर, ठीक, ऐसा ही कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. सो यू कैन से दिस इज द रियल एक्सिस, ठीक है. सो यू कैन सी हियर, तो विल डायरेक्टली अटैक द टॉपिक. ये क्या है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है. सो दिस इज अ रियल एक्सिस एंड दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस, राइट. तो अगर ये रियल एक्सिस है, यहाँ पे रियल एक्स है एंड दिस इज द y समवेयर y, ठीक है. तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है सम प्लेस पे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आई वाई आयोटा वाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ए आर्कान प्लेन, ठीक है. अब डिस्टेंस क्या होगा, तो आर विल बी ओ जेड विल बी व्हाट, तो ओ जेड विल बी कितना होगा, सो ओ जेड कैन बी, सो ओ जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से ओ होगा, सो ये कितना होगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है. ओ जेड क्या है, मॉडुलस है, सो द मॉडुलस ऑफ जेड कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट मॉडुलस ऑफ ए जेड, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ओ जेड, ठीक है. सो बेसिकली ओरिजिन से हम दैट जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है आर्गन प्लेन में, वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा. तो सिमिलर थॉट इज रिटन है ना. एक्चुअली होता क्या है, अगर जेड की बात करोगे सो जेड इज बेसिकली व्हाट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं एक्चुअली, अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक्स प्लस आई वाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी ऑफ जेड का प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर. सो दिस इज नोन एज ए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो मॉडुलस हमें अंडरस्टैंडिंग है मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सब जगह सेम ही होता है, ठीक है. सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मॉडुलस, ठीक है. अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे सो वी कैन मेक सो मेनी प्रॉपर्टीज, हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड यूजिंग द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन मेक सो मेनी प्रॉपर्टीज. तो वी कैन लेट्स try to understand the properties कि properties क्या क्या हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दीज ऑल कैन बी पॉसिबिलिटीज ऑफ ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. तो इसमें देखो कि लेट्स टेक कि जेड क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो जेड इज वॉट एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है. पहला प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. तो अगर मॉडुलस मैं निकाल लूँ इसका एंड गिवन इज दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, इफ अगर ऐसा हो तो क्या हम बात कर रहे हैं बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, दिस वे वी आर टॉकिंग. तो अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहे हैं बेसिकली. आर यू गेटिंग दिस थिंग. अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं मतलब हम रियल ऑफ जेड की बात कर रहे हैं वो भी जीरो है एंड इमेजिनरी ऑफ जेड है इसकी बात भी कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो जीरो, ठीक है. सो ये जीरो तब हो सकता है, मॉडुलस ऑफ जेड जीरो तब हो सकता है जबकि रियल एंड इमेजिनरी बोथ आर जीरो, ठीक है. आप देखो ना इसको इस तरीके से विजुलाइज करो ना. सो दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है. हम क्या बात कर रहे हैं, ऑरिजिन से एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. तो ऑरिजिन से एक डिस्टेंस अगर मान लो दिस इज द पी एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, अगर ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ से ऑरिजिन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस है ना ओपी डिस्टेंस कब जीरो हो सकता है ना. ओपी डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ ओपी जीरो कब हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जीरो हो. मीन्स ये जो रियल ऑफ एक्स है वो भी जीरो है एंड इमेजिनरी ऑफ वाई जो ये भी जीरो हो, तभी तो मॉडुलस इसका जीरो हो सकता है. सो दिस मीन्स डैट, ठीक है. समझ में आया ये चीज़, पहला प्रॉपर्टी. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट क्या है कि जेड मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड, ठीक है. ये क्या होता है, ये इसके बराबर भी होता है, ठीक है.
तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जेड क्या है, सो जेड इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई है, ठीक है, ऐसा कुछ जेड है, ठीक है। अगर जेड ऐसा है मीन्स क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, सो कंजुगेट विल बी एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई होगा, राइट है। अब मैं अगर इसका जेड निकालूँ, है ना, इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूँ तो दिस मॉडुलस इज व्हाट, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा होगा मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और मैं अगर इसके कंजुगेट का अगर मॉडुलस निकालूँ तो वो क्या होगा, सो दैट विल बी अगेन यही होगा, और क्या होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मान लो कि x इज व्हाट, ये क्या है, इसको इस तरीके से विजुलाइज करो, सो दिस इज द व्हाट रियल एक्सिस, राइट, दिस इज व्हाट इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो दिस इज व्हाट एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, है ना, यहाँ पे कोई पोजीशन है जेड की, ठीक है, जेड की पोजीशन यहाँ पे कुछ है, ठीक है, इसका कंजुगेट का पोजीशन समवॉट अराउंड यहीं पे होगा ना, सो दिस विल बी कंजुगेट, ऐसा कुछ कंजुगेट होगा ये, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस निकालो और ये डिस्टेंस निकालो, सो बेसिकली डिस्टेंस तो एक ही होगा ना, मॉडुलस चाहे आप इसका निकालो, ओ जेड का निकालो या ओ जेड डैश का निकालो, तो डिस्टेंस विल बी रिमेन सेम, राइट है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट इज देयर, ऐसा ही कुछ है। अब ये तीसरा मैंने इसमें इनपुट डाला, क्या डाला कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई का मुझे मॉडुलस निकालना, तो ये भी तो बेसिकली यही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ही होगा ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि मान लो ये कौन सा, ये कोई ये वाला पोजीशन है ना, ये कोई ये पोजीशन है, सो दिस पोजीशन इज व्हाट, सो दिस इज द माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, सो दिस इज यू कैन से दिस इज द पी डैश, इसका डिस्टेंस भी यही सेम ही होगा, राइट है, समझ में आ रहा है ना। बस ये क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे, एंड दिस इज द पॉजिटिव रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, द डिस्टेंस विल रिमेन ऑलवेज सेम, सो दिस प्रॉपर्टी लाई, सो यू कैन से यहाँ पे आप इसको और भी ऐड कर सकते हो, इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है, राइट है, समझ में आया दूसरा प्रॉपर्टी। तो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है कि लेट जेड इज व्हाट, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सो लेट जेड इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है, सो जेड इंटू ऑफ जेड कंजुगेट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो इफ जेड इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई, दिस इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट विल बी एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, ऐसा ही कुछ होगा। सो एलएचएस में क्या है, एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई बन रहा है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी व्हाट, ये तो कुछ एक्स स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर बन रहा है, सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बेसिकली बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस देखो, अपन मॉडुलस ऑफ जेड निकालोगे क्या होगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, सिंपली है, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर अगर लगा दोगे तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी दिस, सो दिस विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, मीन्स एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। इतना ही सिंपल था, थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो थर्ड इज क्लियर। फोर्थ में क्या है, सो फोर्थ में सिंपल ही है ना, हमने जो किया बस वही चीज़ है। सो फोर्थ इज व्हाट इज गिवन, सो 1 अपॉन ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ जेड, ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ है ना, यस। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना, क्या है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई अगर जेड है, ठीक है, तो 1 अपॉन ऑफ जेड क्या होगा, 1 अपॉन ऑफ जेड विल बी व्हाट, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई होगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। अपन तो क्या करते हैं, अपन तो इसको तुरंत हटा देते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में अगर कुछ हो तो अपन तुरंत हटा देते हैं, इफ जेड इज नॉट, डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बनेगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ बनेगा। तो अपने को क्या करना, मॉडुलस निकालना अब इसका, किसका मॉडुलस निकालना, तो एक्स अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आयोटा का मॉडुलस निकालना। ये कहीं ना कहीं लाई करता होगा, किसी न किसी जगह पे ऑर्गन प्लेन पे लाई करता होगा ये, है ना। तो लेट्स नॉट डू दिस थिंग, है ना, इसको मत करो, बट इसको निकाल लो तो क्या होगा ये, सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर
का होल स्क्वायर भी होगा, है ना, का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन रहा है ना, कि ये देखोगे तो, है ना, क्या बनेगा, सो दिस विल बी, ये तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ 1/x² प्लस ऑफ y²। मतलब ये क्या है, बेसिकली देखोगे तो ये 1/√ऑफ x² प्लस y² ही तो है। ये क्या होता है, तो ये तो इतना ही होता है ना, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना बेसिकली, ये तो ठीक है, डिराइव करना तो आसान है, ठीक है, बट हमें याद रखना है दिस प्रॉपर्टी आर वेरी वेरी यूजफुल टू सॉल्विंग वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये सारे प्रॉपर्टी ही काम आने वाले हैं। प्रूफ करना तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इनइक्वालिटी, ये वाली जो है, सो दिस वी आर गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट लेक्चर, दिस वाला, दिस वाला, दिस वाला, ठीक है। सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। चलो अपन पांचवा प्रॉपर्टी लर्न करो। सो व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, सो फिफ्थ प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ z1 इंटू ऑफ z2 का मॉडुलस ले लो इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज z1 मॉडुलस z2 का मॉडुलस, ठीक है। अब लेट टेक एन एग्जाम्पल कि z1 क्या है हमारे पास, z1 इज x प्लस ऑफ आयोटा y है, एंड z2 क्या है, तो a प्लस ऑफ आयोटा b है। ऐसा कुछ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस इज a प्लस ऑफ आयोटा b, ऐसा कुछ है, एंड x प्लस ऑफ आयोटा y का मॉडुलस है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट के बाद जो मॉडुलस होगा उसको स्क्वायर रूट कर दो, है ना, इमेजिनरी रियल एक्सिस को अलग अलग करेंगे, एंड वी विल एनालाइज द थिंग्स, है ना, कि ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सो प्रोडक्ट विल बी ax प्लस ऑफ आयोटा ay, ठीक है, प्लस ऑफ आयोटा bx प्लस ऑफ आयोटा स्क्वायर by, ऐसा कुछ बनेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सो दिस इज ax माइनस ऑफ by, ऐसा कुछ हो रहा है, प्लस ऑफ आयोटा ay प्लस ऑफ bx, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ है, इसको और कुछ अरेंज कर सकते हैं, कैन वी अरेंज समथिंग, और कुछ अरेंज कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज दिस, तो इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ax माइनस ऑफ by का स्क्वायर प्लस ऑफ ay प्लस ऑफ bx का, यही बनेगा। सो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax by प्लस ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab xy, ये तो कैंसिल हो रहा है। सो द विल रिमेनिंग टर्म विल रिमेनिंग, कितना बचेगा, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसा कुछ बचेगा। सो दिस विल बी व्हाट, a स्क्वायर कॉमन ले लो, सो लेट अगर a स्क्वायर कॉमन लोगे, सो दिस विल बी व्हाट, रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, और प्लस ऑफ b स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, तो x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर कॉमन आएगा। सो दिस इज व्हाट, बेसिकली ऐसा कुछ बन रहा है टर्म हमारे पास, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, और क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली अंडर रूट ऑफ, बेसिकली ये क्या है, ये तो क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 है, मॉडुलस ऑफ z2, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ z1 इंटू ऑफ मॉडुलस ऑफ z2। सो बाय दिस वे, सो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी समझ लिया, सो ये वाला प्रॉपर्टी भी हमने समझ लिया, ठीक है। सिमिलरली क्या है, z1 अपॉन z2 है, z2 अगर जीरो नहीं है, सो वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन, हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकाला था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला था। सो वी विल टेक दैट थिंग, है ना, वो निकाल के अपन वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस वाला प्रॉपर्टी। चलो उसको भी करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली दिस, सो अगर मान लो कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन ऑफ z2 है, z1 अपॉन ऑफ z2 का मॉडुलस है, मीन्स दिस इज व्हाट z1 अपॉन ऑफ z2, सिंपल चीज़ है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि अपन क्या करें, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, सो z1 अपॉन ऑफ z2 निकालना है, ठीक है। सो बाय दिस वे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले तो z मान लो, सो व्हाट इज द z, सो z1 इज x प्लस ऑफ आयोटा y एंड z2 इज व्हाट, सो दिस इज द a प्लस ऑफ
आई बी, ऐसा कुछ है, ठीक है, आई बी आयोटा बी, ऐसा कुछ है Z1 एंड Z2। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं, सो Z1 अपॉन ऑफ Z2 अगर निकालना हो बाद में अपन मॉडुलो से लेंगे, मीन्स व्हाट दिस इज व्हाट a प्लस ऑफ आयोटा y अपॉन ऑफ a माइनस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b है, ठीक है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, x प्लस ऑफ आयोटा y इंटू ऑफ 1 अपॉन ऑफ a प्लस आयोटा b करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये करने की तो ये क्या होता है ना, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो ये क्या होगा, तो दिस विल बी बेसिकली x प्लस ऑफ आयोटा y, ये हमें याद होना चाहिए अब, है ना। सो दिस इज व्हाट a प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा b a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ, दिस इज सेम, ठीक है। अगर ये है इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो सिमिलरली दिस यू कैन प्रूफ दैट थिंग, उसके बाद आपको इस फॉर्म में वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू आठवां प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हाट इज द सातवां प्रॉपर्टी, सो दिस इज Z1 प्लस ऑफ Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इजकल्स टू Z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑफ रियल Z1 एंड Z2, ऐसा कुछ है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपने देखा पहले लर्न किया, कौन सा प्रॉपर्टी लर्न किया कि अपन क्या करते हैं, Z इंटू ऑफ कंजुगेट ऑफ Z निकालते थे तो हमें क्या निकल के आता था, ऐसा कुछ निकल के आता था। हमने ये वाला प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी लर्न किया था, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रहा है, इस आठवां जो प्रॉपर्टी है इसको प्रूफ करने में हमें तीसरा प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रहा है। तो हमारे पास आठवां प्रॉपर्टी ये है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। सो कैन वी राइट LHS एज, क्योंकि ये तो क्या Z1 प्लस Z2 है, तो मैं क्या करता हूँ Z1 प्लस Z2 को मैंने मान लिया कि ये सिंपल Z है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Z1 Z2, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब इसका मतलब Z1 प्लस ऑफ Z2 का कंजुगेट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तीसरा प्रॉपर्टी यही तो है, Z1 इंटू ऑफ कंजुगेट ऑफ दिस थिंग, यही तो है ना। तो अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ा है कि अगर Z1 एंड Z2 पे अगर इस तरीके का हो, कंजुगेट हो, तो कंजुगेट में हमने ये भी तो पढ़ा है, ये भी तो हमने कंजुगेट में लर्न किया, ये भी प्रॉपर्टी है ना, कंजुगेट की प्रॉपर्टी हमने ये भी तो लर्न किया कंजुगेट की प्रॉपर्टी में। दिस मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट Z1 प्लस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि Z1 इंटू ऑफ Z1 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z1 इंटू ऑफ Z2 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z1 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z2 का कंजुगेट, ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो क्या है, हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टी में लर्न किया था ऐसा कुछ कि Z1 और Z2 का कंजुगेट अगर हो तो दिस कैन बी रिटन एज Z1 का स्क्वायर, ऐसा हमने लर्न किया था, यही वाला प्रॉपर्टी नंबर 3 लर्न किया था, ठीक है। सो इसमें हम लिख सकते हैं डायरेक्टली Z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं Z2 का स्क्वायर, है ना। ये तो हमने लर्न किया जस्ट नाउ, राइट है, समझ में आ रहा है ये चीज़, है ना। और प्लस ऑफ क्या है, सो प्लस ऑफ, सो ये तो क्या +2 हो गया, सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द 2 ऑफ रियल Z1 इंटू ऑफ Z2। अगर आप इसको करोगे, अब मैंने इसको, अब इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। सो हमने कैसे लिखा, ये तो समझ में आ गया आपको, ये वाला टर्म तो समझ में आ गया, Z1 Z2 कैसे लिखा। नाउ व्हाट वी हैव, Z1 इंटू ऑफ Z2 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z1 का कंजुगेट, ठीक है। अगर ऐसा प्रॉपर्टी हो तो अपन क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, सो दैट इमेजनरी पार्ट विल बी 0, ठीक है। इमेजनरी पार्ट 0 हो जाएगा, अगर निकाल के देखो, सो Z1 Z2 को खोल के निकाल के देखो तो इमेजनरी पार्ट विल गेट 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, सो हमारे पास रियल पार्ट बचेगा। क्लियर है, समझ में आया, राइट है, इंटरेस्टिंग है। बस एक बार हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऊपर वाले प्रॉपर्टी कंजुगेट की अंडरस्टैंडिंग है और ऊपर वाले प्रॉपर्टी की समझ है, तो ये भी हमें बेसिकली हमें ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, चलो समझ में आ गया, ठीक है, बट बेसिकली हमें याद रखना है। सिमिलरली क्या होगा, अगर माइनस में होगा तो प्रोसेस तो यहाँ तक ऐसे ही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में बचेगा, सो दिस विल बी माइनस में हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला भी आपको बताता हूँ, है ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 9, सो प्रॉपर्टी नंबर 9 इज व्हाट,
कि Z1 माइनस ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रियल Z1 Z2। ये है ही प्रॉपर्टी है ना, हाँ यस। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं Z1 माइनस ऑफ Z2 Z2 का कंजुगेट। अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 माइनस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z1 कंजुगेट माइनस ऑफ Z2 कंजुगेट। दिस मीन्स इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, Z1 इंटू ऑफ Z1 कंजुगेट माइनस ऑफ Z1 इंटू ऑफ Z2 का कंजुगेट माइनस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z1 का कंजुगेट प्लस ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z2 का कंजुगेट। ठीक है, सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज, इसको क्या लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस ऑफ Z2 का मॉडुलस में स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हमारे पास 2 माइनस में है, सो दिस विल माइनस ऑफ 2 रियल Z1 इंटू Z2। ये प्रॉपर्टी था ना, सो 9th प्रॉपर्टी वॉज दिस। ठीक है, सो बाय दिस वे आई थिंक सारे प्रॉपर्टी ऐसे ही हैं। ठीक है, मैंने इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट क्लास सेपरेटली। ठीक है, चलो आई थिंक अगर ये समझ में अगर आपको आ गया, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया, सो नाउ बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस सो यू आर एक्चुअली रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो प्रॉब्लम देखते हैं मॉडुलस में किस तरीके का प्रॉब्लम आता है, मॉडुलस ऑफ ए कंजुगेट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी ट्राई टू डू दैट प्रॉब्लम। ठीक है, चलो लेट्स सी द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वी हैव इज 1 प्लस ऑफ आयोटा इंटू 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा इंटू 1 प्लस ऑफ 3 आयोटा so on to 1 plus of n iota is equals to x plus of i y। so that हमें ये प्रूफ करना है 2 into 5 into 10 so on to 1 plus of n square is equals to x square plus of y square, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर समथिंग इज गिवन x प्लस ऑफ आई वाइटा क्या है मेरे पास, तो इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किसी प्लेस पे। ठीक है, क्या है, सो दिस इज x प्लस ऑफ आयोटा है। ठीक है, ये कुछ रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे ये कहीं ना कहीं लाई करता होगा। तो अगर मैं जैसे ये टर्म देख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि ये मॉडुलस में अपने इसका मॉडुलस निकाला होगा और उसका स्क्वायर किया होगा, तभी ये टर्म बन सकता है मेरे पास। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पे कुछ क्लियर है, ठीक है, तो मैं इतना भी सोच सकता हूँ उसके बाद कि लेट्स टेक द मॉडुलस ऑफ एंटायर सीरीज, ये जो सीरीज़ दिया हो उसका अपन मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, चलो इसको अपन रिमूव करते हैं। इससे हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लिया कि बोथ साइड LHS एंड RHS में अपन क्या करते हैं मॉडुलस लेते हैं। सो मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा, 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा, 1 प्लस ऑफ 3 आयोटा, सो ऑन टू 1 प्लस ऑफ n आयोटा, मॉडुलस ले लिया क्लोज, इजिकल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा y, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब अपन ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि मॉडुलस में x1 Z1 हो, Z2 हो, Z3 हो, सो तो जनरल टर्म के लिए Z के लिए मैं जा रहा था। सो दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए, है ना, क्योंकि जब दिस अगेन कैन बी रिटर्न एज ए Z1 इंटू ऑफ Z2 इंटू ऑफ Z3 सो ऑन टू मॉडुलस ऑफ Zn। हम मॉडुलस में इस तरीके हमने दो टर्म के लिए पढ़ा था, तो Z1 इंटू Z2 के लिए पढ़ा था, तो ये क्या आ रहा था, तो Z1 इंटू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2, ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया। ठीक है, तो अगर ये 2 टर्म के लिए कर सकते हैं तो ये n टर्म के लिए भी कर सकते हैं, राइट। अगर ये कर सकते हैं दिस मीन्स ये सारी ये दोनों, ओह चलो ठीक है, इस मीन्स कि ये जो मॉडुलस वाला जो मैंने बोथ साइड जो मॉडुलस लिया था वो सारे टर्म के लिए अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस मीन्स हमने क्या किया था 1 प्लस ऑफ आयोटा, 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा, 1 प्लस ऑफ 3 आयोटा, सो ऑन टू 1 प्लस ऑफ n आयोटा, मॉडुलस क्लोज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अपन अभी जस्ट हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इसको अपन अब सारे टर्म के लिए मॉडुलस ले सकते हैं, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा, अगेन मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 आयोटा, सो ऑन टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ऑफ n आयोटा क्लोज इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ओपन कर दो, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना मॉडुलस, तो अपन इसको भी ओपन करते हैं इन सारे टर्म्स को, सो दिस विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी ये इतना बनेगा पहले वाले का,
दूसरे वाले का क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 बनेगा। तीसरे वाले का क्या बनेगा, 1 प्लस ऑफ 9 बनेगा अंडर रूट में, ठीक है। और सो ऑन टू कैसे बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ n स्क्वायर बनेगा इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है। समझ में आया ये कैसे किया है ना, मॉडुलस ओपन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 सो ऑन टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ n स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग इसको, और ये भी तो लिख सकते हैं, इसको पूरा स्क्वायर रूट के अंदर भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू ऑफ 5 इंटू ऑफ 10 इंटू ऑफ सो ऑन टू 1 प्लस ऑफ सो ऑन टू 1 प्लस ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इस वाले टर्म को इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू ऑफ 10 इंटू ऑफ सो ऑन टू 1 प्लस ऑफ n स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था ना, क्लियर है, समझ आया कैसे हुआ। जस्ट सिंपली मॉडुलस लिया, मॉडुलस को ओपन किया। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को देख के घबराने का नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो देखो कि क्या प्रूफ करना है। हमने जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखा तो मुझे समझ में आया ये तो मॉडुलस है, मॉडुलस तो अंडर रूट में होता है, मतलब उस मॉडुलस का पहले निकाला, उसके बाद उसको स्क्वायर किया, ऐसा कुछ किया होगा तभी वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया होगा, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस हमने क्या किया, मॉडुलस निकाला पहले, उसके बाद स्क्वायर कर दिया। सो ऑन दैट बेसिस हमें ये प्रूफ हो गया, करेक्ट है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द a प्लस ऑफ आयोटा b इंटू ऑफ c प्लस ऑफ आयोटा d इंटू ऑफ c प्लस ऑफ आयोटा समथिंग समथिंग दिस। तो हमें क्या प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ऑफ b। तो मेरे पास RHS में क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस ऑफ आयोटा b, मतलब मुझे RHS ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने में मुझे कुछ ये करना है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो इसको मॉडुलस लिया होगा, a आयोटा b का मॉडुलस लिया होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आया होगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको फिर से इसका स्क्वायर किया होगा तभी तो ये टर्म आया होगा। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हम विजुलाइज कर पाएंगे, अगर हमें प्रॉपर्टी याद है अगर मॉडुलस वाला, सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी थी बाय यूजिंग डूइंग द प्रॉपर्टी, है ना। सो इफ़ यू डू द ऑल द प्रॉपर्टी, है ना, खुद से अगर सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी को, सो यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स, राइट। सो वंस यू विल रिमेंबर द थिंग्स, सो यू कैन अप्लाई द ऑल द प्रॉपर्टी इन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो अगर हमने ये समझ लिया, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, हमें ऊपर जो दिया हुआ टर्म है उसका मॉडुलस लेना है बोथ द साइड, ठीक है। चलो लेट्स टेक द मॉडुलस ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b c प्लस ऑफ आयोटा d e प्लस ऑफ आयोटा f g प्लस ऑफ आयोटा h, ठीक है, का मॉडुलस हमने लिया इजिकल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b, ऐसा कुछ कर दिया हमने। सो अगेन ये क्या टर्म है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, Z4 का मॉडुलस है। सो दिस कैन बी मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3, है ना, टू सो ऑन टू n नंबर्स कैन गो, ठीक है। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज अ मॉडुलस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b c प्लस ऑफ आयोटा d e प्लस ऑफ आयोटा f g प्लस ऑफ आयोटा h इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस ऑफ आयोटा b, ठीक है। अब अगर ये मॉडुलस है, मॉडुलस को ओपन करूँ तो क्या होगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ d स्क्वायर इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज इंटू d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। अगर ये ऐसा है, सो दिस अगेन कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इंटू ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ d स्क्वायर इंटू ऑफ e स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर इंटू ऑफ g स्क्वायर प्लस ऑफ h स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो क्या बचेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो व्हाट विल बी दिस, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इंटू ऑफ c स्क्वायर प्लस ऑफ d स्क्वायर
इंटू ऑफ ई स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर इंटू ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन प्रूव दिस थिंग। आई थिंक यही प्रूफ करना था ना, यस दिस वाज द ओनली, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, सो बाय वाइल यूजिंग सॉल्विंग द प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, सो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम देखने में कितना भयानक दिख रहा है, बट वंस हमने क्या किया, हमने छोटा सा क्या यूज किया, सो वी जस्ट यूज प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमें यह बहुत ही आसान दिख रहा था एंड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। ठीक है, चलो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज z1 and z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that 2z1 upon of 3z2 is purely imaginary numbers। ठीक है, ये क्या प्योरली इमेजनरी है। देन फाइंड द, हमें फाइंड क्या करना है, सो फाइंड हमें करना है सो z1 माइनस ऑफ z2 अपॉन ऑफ z1 प्लस ऑफ z2, हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर ये इफ दिस इज ए प्योरली इमेजनरी, इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट इसका जीरो होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? रियल पार्ट इसका क्या होगा, रियल पार्ट विल बी जीरो। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट जीरो होगा इस वाले टर्म का। ठीक है, तो अगर इस वाले टर्म का रियल पार्ट जीरो होगा मीन्स 2 ऑफ z1 अपॉन ऑफ 3 ऑफ z2 को मैं सिर्फ लैम्डा आई से लिख सकता हूँ, आयोटा से लिख सकता हूँ। वी कैन डिनोट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसा डिनोट कर सकता हूँ, इफ़ रियल इमेजनरी रियल पार्ट इज जीरो, तो मतलब z1 अपॉन ऑफ z2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सो वी कैन राइट 3 ऑफ लैम्डा आयोटा अपॉन ऑफ 2। इसका मतलब z1 अपॉन z2 अपन इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब नाउ हमें सॉल्व क्या करना है, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। हमें सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस ऑफ z2 अपॉन ऑफ z1 प्लस ऑफ z2 का मॉडुलस हमें निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन रहा है, तो लेट्स डिवाइड बाय बोथ द टर्म इनटू, बाय z2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी z1 अपॉन ऑफ z2, ये मेरे पास कुछ बनते हुए दिख रहा है, एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी z1 डिवाइड बाय z2 3 ऑफ लैम्डा आई आयोटा डिवाइड बाई 3 लैम्डा आयोटा जहाँ प्लस ऑफ 1। ये अपने को कुछ इस तरीके से अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इतना बन रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 का वैल्यू इसमें पुट करो, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 हियर। तो क्या निकल के आएगा, सो दिस इज 3 लैम्डा आयोटा बाई 2 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 लैम्डा आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ 1 मॉडुलस इज विल बी व्हाट मॉडुलस ऑफ कितना बनेगा, मॉडुलस ऑफ 3 लैम्डा आयोटा माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 3 लैम्डा आयोटा प्लस ऑफ 2 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में था। तो अगर ये मेरे पास का z1 हो गया और दूसरा z2 हो गया, z1 z2 है ना, हमने ये प्रॉपर्टी लर्न किया था ना, z1 डिवाइड बाई z2 का मॉडुलस निकालने पे क्या होता था, सो दिस इज व्हाट, कितना बनता था हमारे पास इसका प्रॉपर्टी, आई थिंक आपको हमें याद होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी ये था हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2, इंडिविजुअल हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आई आयोटा है रियल है, सो दिस इज z, ये क्या है मेरे पास, बोथ z1 एंड z2 दो तरीके का ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, सो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ 3 लैम्डा आयोटा माइनस ऑफ 2 अब डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ 3 लैम्डा आयोटा प्लस ऑफ 2, ऐसा लिख सकता हूँ इंडिविजुअली। सो दिस इज व्हाट, ये कितना बनेगा, सो दिस विल बी 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस ऑफ 4, नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 9 लैम्डा आयोटा लैम्डा प्लस ऑफ 4, ये तो कैंसिल हो रहा है, सो दिस बिकम्स 1। ठीक है, मीन्स मेरे पास क्या है, सो लैम्डा इज व्हाट, सो लैम्डा इज 1। ठीक है, तो मेरे पास इसका वैल्यू क्या है, तो फाइंड द वैल्यू निकालना है ना, तो इसका वैल्यू विल बी 1। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल बी बेसिकली 1। ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने क्या किया बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में, तो हमने कुछ भी नहीं किया, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी था। ठीक है, एंड ये तो दिया ही हुआ था, प्योरली इमेजनरी था, तो इमेजनरी को हमने इमेजनरी कर दिया, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ किया, एंड हियर सम ऑफ द प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज z इक्वल्स टू x प्लस ऑफ iota y and omega is given something 1 minus of z and iota z and upon of z plus of iota z minus of iota, ऐसा कुछ दिया हुआ. सो हियर z इज प्योरली रियल. ठीक है, प्योरली रियल मीन्स व्हाट, इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो, राइट, करेक्ट. तो अगर ये है ऐसा कुछ z प्योरली रियल है तो मेरे पास ओमेगा का एक वैल्यू है एंड मॉडुलस ऑफ ओमेगा इज 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर सकते हो अपन, तो ओमेगा का वैल्यू समथिंग गिवन, तो अपन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा जेड अपॉन ऑफ जेड माइनस ऑफ आयोटा मॉडुलस इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा कुछ है, मॉडुलस का वैल्यू ओमेगा का वैल्यू कुछ इतना दिया हुआ है. तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या है. सो z1 मॉडुलस z2 का ऐसा प्रॉपर्टी क्या होता है. सो दिस इज व्हाट z1 मॉडुलस अपॉन ऑफ z2 का मॉडुलस अपन लिख सकते हैं. ठीक है, मीन्स अपन इसको भी ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ आयोटा जेड अपॉन ऑफ मॉडुलस, ये मॉडुलस के अंदर है, एंड जेड माइनस ऑफ आयोटा मॉडुलस इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट 1 माइनस ऑफ आयोटा जेड 1 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ आयोटा जेड इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ऑफ आयोटा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने. ठीक है, और अगर ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो z इज वॉट, z तो हमारे पास कुछ दिया हुआ, सो दिस इज x प्लस ऑफ आयोटा y. तो यहाँ पे 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ऑफ z की वैल्यू हमारे पास आयोटा इंटू ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा y, हमारे पास z की वैल्यू ये है, हमने ये पुट किया, एंड हियर अगेन इज इक्वल्स टू x प्लस ऑफ आयोटा y माइनस ऑफ i आयोटा, ऐसा कुछ है. ठीक है, सो दिस विल बी वॉट मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा x एंड माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर y बनेगा, मॉडुलस इक्वल्स टू x माइनस x प्लस ऑफ आयोटा को कॉमन ले लो, सो दिस विल बी y माइनस ऑफ 1, ऐसा कुछ बन रहा है. ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड हियर दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी, ये तो प्लस हो गया, वो माइनस 1 हो गया, तो सो दिस इज 1 प्लस ऑफ y माइनस ऑफ आयोटा x, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस ऑफ आयोटा y माइनस ऑफ 1, ये बराबर है इसके. ये हमें सिंप्लीफाई करके ये निकल गया है. सो मॉडुलस है, मॉडुलस ओपन करो, तो मॉडुलस ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा. ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सो दिस विल बी x का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ये तो, है ना. और अगर ये ऐसा बन रहा है मीन्स हम अपन बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा. सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2y, ऐसा कुछ बनेगा. सो दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, एंड हियर दिस विल बी 1 and 1 गॉट कैंसिल, मीन्स 2 ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ y, ऐसा कुछ बन रहा है. ठीक है, मीन्स 4 ऑफ y इक्वल्स टू 1 बन रहा है, मीन्स y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 1/4 आ रहा है. ठीक है, सो हियर z इज गिवन, z इज प्योरली इमेजिनरी. z क्या है, सो z इज x प्लस ऑफ आयोटा y है, आयोटा y मीन्स प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट इज 0. सो बाय दिस मीन्स दिस इज x इज 0, तो मेरे पास क्या है, सो आयोटा y इक्वल्स टू 1/4 आयोटा. तो z मेरे पास क्या है, अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 प्लस ऑफ आयोटा 1/4. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है ना हमें. सो z इज प्योरली, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, समझ में आया. तो x पार्ट इज 0 बिकॉज दिस इज प्योरली रियल, एंड दिस इज z इज प्योरली रियल. ठीक है, तो z अगर ये प्योरली रियल है, सो दैट मीन्स 1 y इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है. ठीक है, तो रियल है तो मीन्स ये वाला पार्ट 0 है. ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट 0 है, सो दिस मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज 0. सो इमेजिनरी पार्ट इज 0 है, ये तो है ना, दिस इज गिवन. तो मतलब हो गया व्हाट, सो दिस कैन बी, है ना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इज 0 मीन्स. ठीक है, तो अपन इमेजिनरी पार्ट तो 0 दिया ही हुआ है, सो दिस इज रियल, तो कितना होगा, z विल बी व्हाट, सो z विल बी ओनली x, सो दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आई थिंक हमें समझ में आपको आ गया होगा.
सिंपल था, हमने एक ये ओमेगा का वैल्यू कुछ था वो हमने इस प्रॉपर्टी में पुट किया। देर आफ्टर हमने मॉडलेस की प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया और मॉडलेस को ओपन किया। सो मॉडलेस ओपन किया, उसके बाद कंडीशन क्या था, जेड प्योरली रियल था, मीन्स इमेजनरी पार्ट जो हमें जो भी आया वो एक्चुअली है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स दैट इज अ जीरो। वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वाई का वैल्यू जीरो है, ठीक है, सो दैट इज़ गिवन, ठीक है। तो जेड अगर जीरो तो हमारे पास जेड क्या बचेगा, सो जेड विल बी ओनली एक्स ओनली, ठीक है, तो एक्स ही होगा, सो जेड विल बी एक्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज फाइंड द थीटा सच दैट 3 प्लस ऑफ 3 इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल है मीन्स व्हाट, इमेजनरी पार्ट विल बी जीरो, ठीक है, ऐसे कुछ होगा ना। तो इमेजनरी विल बी जीरो, तो पहले तो सिंप्लीफाई करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो दिस इज 3 प्लस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा। तो अपन क्या करते हैं, 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस, रैशनलाइज कर दो टर्म को। सो दिस विल बी, डिनोमिनेटर से आयोटा आपका हट जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट, 3 प्लस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 एंड दिस विल बी व्हाट, 1 माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सो दिस विल बी, अच्छा ये तो प्लस होगा ना, हाँ ये तो प्लस होगा। सो दिस विल बी 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, 3 प्लस ऑफ 6 आयोटा साइन थीटा एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दिस विल बी 1 एंड ये तो क्या माइनस हो जाएगा, -1, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। सो दिसको सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी -1, सो दिस विल बी 3 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 साइन थीटा बनेगा एंड आयोटा है प्लस ऑफ आयोटा 8 ऑफ आयोटा 8 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, सो दिस इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी मतलब ये तो ये वाला टर्म जीरो हो गया है ना, प्योरली रियल। सो दिस इज अ प्योरली रियल मीन्स दिस टर्म विल बी जीरो। क्या जीरो होगा, तो 1 प्लस ऑफ साइन थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा विल बी जीरो, ऐसे कुछ होगा। तो इमेजनरी टर्म को हमने क्या किया, जीरो कर दिया। तो लेट्स डू दिस थिंग, है ना। तो 8 साइन थीटा 1 प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा विल बी जीरो। इसको जीरो करोगे तो कितना होगा, 8 साइन थीटा विल बी जीरो बनेगा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी जीरो बनेगा। तो थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो बनेगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, n पाई होगा। फॉर n पाई दिस विल सेटिस्फाई, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी व्हाट, वैल्यू ऑफ थीटा विल बी n पाई, करेक्ट है, समझ में आया है ना। रियल टर्म से हमें मतलब ही नहीं था ना, इमेजनरी को हमने जीरो कर दिया क्योंकि वो तो उसके बाद इक्वेट कर दिया, तो थीटा का वैल्यू निकल के आ गया, हमें इससे मतलब क्या था, है ना। आई थिंक इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1। तो हमें क्या करना है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ अल्फा का कंजुगेट इनटू ऑफ बीटा हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल है, इसको भी वी कैन डू। चलो लेट्स, इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखने से मुझे ये मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1 दिया, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 1 माइनस ऑफ कंजुगेट ऑफ अल्फा एंड दिस इज द बीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है एंड दीज आर कंडीशंस। तो अपन इसको अगर स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, ये कितना निकल के आएगा, तो इसको अपन स्क्वायर अगर करें तो ये ऐसा लिख सकते हैं अपन, बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इंटू ऑफ बीटा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू ऑफ
बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा का कंजुगेट अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट एंड बीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ चलो इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं अगर हम, तो मतलब ये हुआ कि बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इनटू ऑफ, सो दिस विल बी, ये तो Z1 माइनस ऑफ Z2 का कंजुगेट निकालते थे तो क्या होता था, Z1 कंजुगेट माइनस ऑफ Z2 का कंजुगेट होता था, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सेम टू सेम ट्रांसफ़र होता है, पहले तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ट्रांसफ़र होगा, फिर इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो हम ये सारा चीज़ एक साथ ही करने की कोशिश मैं बता रहा हूँ आपको, एक साथ मैं कर रहा हूँ सारे प्रॉपर्टी। सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज बीटा कंजुगेट माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 का कंजुगेट, 1 का कंजुगेट कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अल्फ़ा का कंजुगेट, फिर से कंजुगेट, डबल कंजुगेट एंड बीटा का कंजुगेट। अब ये अगर Z का कंजुगेट इंटू ऑफ कंजुगेट होता तो वो तो सेम ही नंबर होता था। ये प्रॉपर्टी हमें याद होगा, अगर ये प्रॉपर्टी अगर हमें याद है दैट मीन्स अपन इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस मीन्स दिस कैन अगेन बी रिटन एज व्हाट, बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ कंजुगेट अल्फ़ा बीटा इंटू ऑफ बीटा कंजुगेट एंड अल्फ़ा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज द बीटा कंजुगेट। ये हमारे पास टोटल टर्म बन के आया। अब अपन क्या कर सकते हैं, बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू ऑफ बीटा कंजुगेट माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देखते हैं क्या निकल के आता है, राइट। अगर लेट्स मल्टीप्लाई एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। तो अपन अगर इसको करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी बीटा कंजुगेट, ठीक है, और क्या होगा माइनस ऑफ बीटा अल्फ़ा कंजुगेट, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें न्यूमरेटर का, ठीक है, प्लस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट। ये आ रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सो दिस विल बी 1 और क्या आएगा प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, ठीक है। सो दिस इज द बीटा एंड दिस विल बी अल्फ़ा कंजुगेट, दिस विल बी पहला क्या था अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा आ रहा है, फिर दूसरे में क्या आएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, सो दिस विल बी अल्फ़ा बीटा आएगा एंड दिस विल बी व्हाट, पहले 1 से हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस से आ जाएगा, सो दिस विल बी अल्फ़ा कंजुगेट एंड बीटा, ठीक है। और ये क्या होगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट इंटू ऑफ बीटा कंजुगेट, ऐसा डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आया ये चीज़ है ना। तो हमने तो ये पढ़ा है ना कि Z इंटू जेड का कंजुगेट करते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर हो जाता है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा पढ़ा है दिस मीन्स कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, बीटा का मॉडुलस को बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट एंड बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, सिमिलरली प्लस ऑफ अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा, एंड ये कितना होगा, सो इसको अगर अरेंज करूँ अल्फ़ा के साथ, सो माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट का स्क्वायर एंड इंटू ऑफ बीटा का मॉडुलस स्क्वायर, इतना हो रहा है ना ये, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा अपने पास, ठीक है। और अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है और बीटा इज़ गिवन यूनिट, मॉडुलस ऑफ बीटा इज़ गिवन यूनिट, ठीक है। तो अगर इसको यूनिट में अगर मैं डाल दूँ, सो लेट्स रिमूव दिस थिंग, है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट एंड प्लस ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइड बाय, सो दिस कैन बी 1 प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस ऑफ अल्फ़ा कंजुगेट बीटा एंड दिस विल बी माइनस ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा तो 1 ही है, सो दिस विल बी दिस। तो इसका दोनों तो ऊपर नीचे तो सिमिलर है, एक माइनस प्लस का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर माइनस में कॉमन ले लूँ, सो माइनस अगर कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी माइनस। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो दिस विल बी क्या होगा, ये होगा मेरे पास, सो बेसिकली इस तक कट के मुझे ये 1 आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये क्या था, सो मॉडुलस ऑफ मैंने बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, मैंने मॉडुलस का स्क्वायर निकाला था, दैट वाज माइनस ऑफ 1। तो मतलब ये मैं बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा अपॉन ऑफ 1 माइनस ऑफ
कंजुगेट बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सो दिस विल बी 1, इसका वैल्यू कितना निकल गया, सो दिस वैल्यू विल बी 1। ठीक है, समझ में आया? सिंपल था। मॉडुलस हमने इस फंक्शन का बस स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने क्या किया, कंजुगेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मैंने फिर इसको कंजुगेट के फॉर्म में फिर ट्रांसफ़र किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र किया कंजुगेट को। फिर ये कुछ इस तरीके से आया, फिर जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन करके ये आया। तो हमारे पास कंजुगेट का दूसरा भी फॉर्म मुझे पता था, वो भी मैंने डाला। फिर मॉडुलस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, सो मॉडुलस का फॉर्म से -1 आया, तो -1 से स्क्वायर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सो वी गेट द वैल्यू 1। ठीक है, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रॉपर्टीज़ की है और कॉन्सेप्ट की क्लियर प्रॉपर्टी है, सो वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल्स टू Z2 इक्वल्स टू Zn इक्वल्स टू 1। तो प्रूफ हमें ये कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z3 प्लस ऑफ Zn सो ऑन टू इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमें कुछ बनाना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, तो मेरे पास ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ प्रूफ करना है। तो अपन एक काम करते हैं, लेट्स पार्क दिस थिंग। हमारे पास ये कुछ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z3 सो ऑन टू Zn तक मुझे कुछ दिया हुआ है, वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ इसमें, सो व्हाट वी कैन डू, अगर मैं इसमें Z1 इंटू ऑफ Z1 का कंजुगेट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मैं क्या करता हूँ, Z2 इंटू Z2 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस ऑफ Z3 इंटू ऑफ Z3 के, क्योंकि डिवाइड में है ना Z1, तो मुझे Z1 डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस Z1 को डिवाइड में ला रहा हूँ। ठीक है, कंजुगेट से Z3 के कंजुगेट से प्लस ऑन टू Z1 इंटू ऑफ Zn के कंजुगेट अपॉन ऑफ Zn के कंजुगेट को मैंने मल्टीप्लाई किया। सो दिस विल बी व्हाट, ये कितना बन के आएगा, सो ये तो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। मॉडुलस का स्क्वायर हमने पढ़ा है ना, Z1 इंटू ऑफ Z मॉडुलस का कंजुगेट कर, तो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कुछ। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा लिख सकते हैं, सो दिस विल बी वन ऑफ दिस वन, ये कितना होगा, Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपॉन ऑफ Z2 का कंजुगेट हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। हमने ये प्रॉपर्टी लर्न किया है ना, सो दिस विल बी Z3 का कंजुगेट हो जाएगा प्लस ऑन टू ये कितना होगा, Zn का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बी Zn का कंजुगेट हो जाएगा। मॉडुलस बंद हो गया, राइट। अब ये तो दिया हुआ Z1 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, सो Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इज़ 1, मॉडुलस ऑफ Z2 इज़ 1, मॉडुलस ऑफ Z3 इज़ 1 एंड Zn इज़ 1। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, 1 अपॉन ऑफ Z1 का कंजुगेट प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ Z2 का कंजुगेट प्लस 1 अपॉन ऑफ Z3 का कंजुगेट प्लस 1 अपॉन ऑफ Zn का कंजुगेट, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, 1 अपॉन ऑफ Z कंजुगेट इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल 1 अपॉन ऑफ Z का कंजुगेट, ऐसा कुछ पढ़ा है ना हमने। और ऐसा हमने अगर कुछ पढ़ा है, सो दिस अगेन कैन बी रिटन, मॉडुलस ऑफ रिटर्न 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ऑफ Z1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ Z2 प्लस 1 अपॉन ऑफ Z3 प्लस 1 अपॉन सो ऑन टू 1 अपॉन ऑफ Zn का मॉडुलस टू कंजुगेट, ऐसा हो गया। ठीक है, और ये क्या बना, मॉडुलस के अंदर ये कंजुगेट है, तो हमने एक प्रॉपर्टी और लर्न किया है। वो क्या प्रॉपर्टी लर्न किया है, सो वो प्रॉपर्टी हमने ये लर्न किया है कि मॉडुलस ऑफ Z का कंजुगेट इज व्हाट, सो दिस इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ Z, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हमने लर्न किया है। सो बेसिकली ये खुल के क्या बन के आएगा, सो ये खुल के यही बन रहा है, 1 अपॉन ऑफ Z1 प्लस 1 अपॉन ऑफ Z2 प्लस 1 अपॉन ऑफ Z3 प्लस 1 अपॉन ऑफ Zn, ये हमें प्रूफ करना था। RHS हमारा यही था। तो यहाँ पे देखोगे तो हमें बेसिकली क्या करना था, ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी थी कि हमें Z1 को बेस में लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है। तो हमने वो कंजुगेट के फॉर्म में डिनोमिनेटर में ले आया, बाद में चीज़ें सिंप्लीफाई होते गया, एंड देयर सो मेनी प्रॉपर्टी यूज़ हुआ यहाँ पे। पहला प्रॉपर्टी ये वाला यूज़ हुआ, फिर ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ हुआ डिनोमिनेटर वाला, उसके बाद ये मॉडुलस वाला ये प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ। ठीक है, सो बाय यूजिंग ऑल द प्रॉपर्टी, है ना, हमने प्रॉब्लम को, बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया, राइट। I think this entirely things help us to solve this problem. ठीक है, so if this is clear, let's move to next problem. तो next problem we don't have है ना for the day. चलो, I think with this understanding of modulus of a complex number is 100% clear to all of you. हमने ना सिर्फ
अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया मॉडुलस के बारे में, बल्कि हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ट्राई टू सॉल्व यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इफ दिस इज सो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल थिंग्स ऑफ मैक्सिमस एजुकेशन, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, लेट्स लर्न लेट्स लर्न लेट्स लर्न, ठीक है। चलो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।